नारायण नारायण अंकल। नारायण नारायण। राधे राधे जी। राधे राधे। अरुणा जी, आप अपने फोन की पोजीशन थोड़ा ठीक कर लीजिए, पूरा चेहरा नहीं दिख रहा है। हाँ, अब ठीक। राधे भैया। हाँ जी, हाउ डू यू डू? नॉट वेरी वेल बट मच बेटर। चलो बढ़िया है, कथा भैया सुनो तो जल्दी ठीक हो जाओगे। पेज कौन सा है? पेज में बता देता हूँ। पेज 759, जी 759। वहाँ संख्या 60 खा तक हमने कर लिया।
जी नहीं सर। पानी रख दियो यहाँ। हाँ, मेरे खाना तो बनाना है, तुमने निकाल दो चार्जर वाले को। किस चीज का? खाना तो नहीं बनाना है, हाँ, फिर तो काय का लगाएगा। भोग लगा ना। लगा दूंगा तो नहीं, अभी तो दूध का भोग लगा दो। अच्छा दूध, हाँ वही तो लगा। हाँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ चार्जर वाले को निकाल दो। हाँ हाँ, देखो खाना तो नहीं बनाना। प्रारंभ करते हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। बार बार वर मांगहूँ हरषि देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भगति सदा सतसंग। जय श्री राम। सुनाई देगा। प्रकरण क्या चल रहा है कि हनुमान जी पर्वत लेकर अयोध्या के ऊपर से उड़ रहे थे, तो भरत जी ने समझा कि ये कोई महान राक्षस ऊपर से उड़ रहा है अयोध्या के आकाश में से, या कोई बड़ा भारी पर्वत इस पर अयोध्या पर गिरने को है। इसलिए उन्होंने बगैर फलक का बाण मारकर उनको नीचे गिरा दिया। और ये भी हमने देखा था कि क्योंकि हनुमान जी वायु पुत्र हैं, इसलिए वायु देवता ने वो पहाड़ जिसको वो लेकर आ रहे थे उसको ऊपर ही ऊपर संभाल लिया, वरना उस पर्वत का, वो पर्वत अगर गिर जाता तो पर्वत के द्वारा भी बहुत भीषण दुर्घटना हो सकती थी। इसलिए पर्वत वायु देवता संभाले हुए हैं और हनुमान जी नीचे गिर गए हैं और गिरकर अचेत हो गए हैं। उसके बाद जब वो राम राम कहकर अचेत हुए तो भरत जी दौड़े और उन्होंने उसको भगवान के राम की नाम की शपथ दिलाकर वो जीवित हुए, उठ बैठे। और उसके बाद जो वार्तालाप है वो सब हमने देखा, और अंत में हनुमान जी फिर से लेकर पर्वत को उठाकर चल दिए हैं। और चलते समय हनुमान जी साठ खां क्या कहते हैं, उनके चार गुणों की बड़ी वंदना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। क्या चार गुण हैं देखिए। भरत बाहुबल 60 खा, भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जी के बाहुबल की, उनके शील यानी सुंदर स्वभाव, मृदुल स्वभाव की, उनमें जो गुण है, और प्रभु के चरणों में जो अपार प्रेम है, उसकी मन ही मन प्रशंसा करते हुए मारुति नंदन श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। अब इधर देखिए क्या हुआ। ये तो हनुमान जी की यात्रा चल रही है इधर। वहां वहां यानी भरत, वहां राम दरबार में, लंका में, वहां क्या हुआ। जहां राम लक्ष्मण निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। याद आया है, पता नहीं है। वहाँ पर होना है। जी। हाँ,
लो ये मिला। हाँ, वहाँ यानी लंका में जहाँ राम जी के शिविर में लक्ष्मण जी बेहोश पड़े हुए हैं, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। वहाँ भगवान राम लक्ष्मण जी को देखकर मनुष्यों की तरीके से, जैसे एक मनुष्य को दुख होता है, संवेदना होती है, उसी प्रकार से मनुष्यों के जैसा वचन बोले। अर्धराति गई कपि, अर्धराति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। आधी रात बीत गई है और अभी तक हनुमान जी नहीं आए हैं। ये कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई को उछाकर अपने हृदय से लगा लिया। और अब क्या कह रहे हैं? सकहु न दुखित देख मोहि, सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मम हित लागे तजेऊ पिति माता, सहेऊ विपिन हिम आतप वाता। और मेरे कल्याण के लिए, मेरे ही हित के लिए आपने अपने माता पिता को भी छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ जाने में कोई तुम्हें सुख और ऐश्वर्य मिलने वाला, केवल दुख ही दुख और वन के कष्ट ही झेलने को थे। सहेव विपिन हिम आतप, जंगल में मिलने वाले गर्मी और सर्दी, हिम और आतप, वो सब तुमने मेरे हित के लिए छोड़े। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठाऊ न सुनी मन वचन बच बिचकाई। वो अनुराग, वो प्रेम प्रीति जिसके कारण तुमने माता पिता को छोड़कर मेरे साथ आनंद निश्चय किया था, वो अब प्रेम कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचनों को सुनकर भी आप क्यों नहीं उठते हैं? फिर नीचे की चौपाई में क्या? जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहू, पिता वचन मन तेऊ नहीं ओ। यदि मुझे ये पता लगता, मुझे ये ज्ञात होता कि वन में जाने पर भाई से, तुम्हारे जैसे भाई से वियोग हो जाएगा, तो मैं पिता का वचन नहीं मानता। यद्यपि पिता का वचन मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, तब भी मैं नहीं जान मानता। सुत वित नारी भवन परिवारा, होए जाए जग बारहे बारा। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार, ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करे बरहीना। जैसे पंखों के बिना पक्षी अति दीन हो जाता है, और मणि के बिना सर्प और सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, असमम जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ देव जियावे मोही। इतना ही, इसी तरीके से तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा, यदि दैव ने मुझे अब जीवित रखा तो। यानी अब पूरे जीवन यदि मैं जीवित रहता हूं तो तुम्हारे इस वियोग को सहन करता रहूंगा। जय हूं अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। अब क्या मुंह लेकर मैं अवध को जाऊं? वहां सब लोग कहेंगे कि तुम नारी को जो अपहरण करके चली गई थी, उसको वापस लाने के लिए जो तुम युद्ध कर रहे थे, उसके लिए तुम वहां तक गए, लंका तक, और उसके कारण से ही, उस युद्ध के कारण से ही भाई को खो दिया तुमने। तो नारी के हित के लिए तुमने अपने भाई का बलिदान कर दिया। ऐसी बदनामी मेरी वहां, अपयश इस प्रकार का मुझे वहां पर अयोध्या पहुंचने पर मिलेगा। इसलिए मैं क्या मुंह लेकर अयोध्या वापस जाऊं?
वरुं अपजस सहते हूँ जग माही, अनारी हान विशेष क्षति नाही। क्या सुनूंगा? राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे, और नारी हानि विशेष क्षति नाही, स्त्री की हानि को देखते हुए कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलोक शोक सुत मोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। अब तो हे पहले पुत्र, मेरा निष्ठुर कठोर हृदय ये अपयश और तुम्हारा शोक, तुम्हारे वियोग का शोक दोनों ही सहन करेगा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। यहां बात थोड़ा सा समझने की है। अपनी माता सुमित्रा के एक ही पुत्र तो नहीं है ये। वहां जब इन दोनों के जन्म की कथा सुनाई गई थी बालकांड में, तो क्या हुआ था कि जो चरु, जो खीर अग्निदेव से दशरथ जी को मिली थी, वो पहले उन्होंने आधी आधी करके कौशल्या और कैकेयी में बांट दी थी। फिर जब सुमित्रा भी वहां आ गई तो कैकेयी ने और कौशल्या ने अपने अपने भाग में से आधा आधा भाग सुमित्रा को दे दिया था। इस प्रकार से उन दोनों के तो एक एक पुत्र हुआ, कौशल्या के राम और कैकेयी के भरत, लेकिन सुमित्रा के दो पुत्र हुए, क्योंकि दो भाग में ले थे उन्हें। एक का नाम शत्रुघ्न और एक का नाम लक्ष्मण। और इन दोनों की भी प्रीति किसके साथ थी? जिस भाग से लक्ष्मण पैदा हुए वो कौशल्या वाला भाग था, इसलिए उनकी प्रीति राम जी के साथ हो गई। और जो कैकेयी से जो भाग मिला था उसके अनुसार उस बालक की प्रीति, शत्रुघ्न जी की प्रीति भरत के साथ हो गई। इसीलिए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये नाम आता है। और भरत जी की ननसाल ही शत्रुघ्न जी भी उनके साथ ही गए हुए थे। तो अब ये कह रहे हैं कि वहां तो दो पुत्र थे, हमने देखा है, और यहाँ राम जी कह रहे हैं क्या कि उसके एक ही पुत्र है, तेरी जननी का एक ही कुमार है, तो वो कैसे करेगी? निज जननी के एक कुमारा। देखिए, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण धारा। तुम एक ही कुमार हो उनके, और वो तुम्हारे प्राणों के, उनके प्राणों के आधार तुम ही हो। अब इसको कैसे रिकंसाइल करें, इन दोनों में संगति कैसे बिठाई जाए? तो विद्वानों ने ये कहा कि ऐसी बात नहीं है कि राम जी कुछ गलत कह रहे हो। राम जी किस संदर्भ में कह रहे हैं कि एक ही कुमार का अभिप्राय ये है कि सुमित्रा जी के पास जब लक्ष्मण जी अनुमति लेने गए थे कि मैं राम के साथ वनवास जाना चाहता हूं, तब उन्होंने क्या कहा था? सुमित्रा जी ने कहा था, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुवर भगत जातु कुत होई। पुत्रवती युक्ति तो वही मानी जाएगी जिसका पुत्र रघुवर भगत होगा, राम जी का भगत पुत्र होगा, वही सुत माना जाएगा, वही पुत्रवती मानी जाएगी। तो जो बेटा भगवान का भक्त होवे वह तो अपना बेटा, और जो भगवान का भक्त न होगा वो बेटा काहे का? इसलिए सुमित्रा जी तो माने तुम्हें अपना ही पुत्र मानती हैं। तातु तास तुम प्राण धारा, और उसके भी तुम प्राणाधार हो। ये इस तरह से इस बात को रिकंसाइल कर दिया गया। दोनों जो वास्तविकता है उसमें से दूसरा अर्थ निकालकर ये कह दिया कि राम भक्त होने के कारण तुम ही एकमात्र सुत हो, और
तुम्हारे ऊपर ही तुम ही को वो अपने प्राणों का आधार मानती हैं। इसको एक और दूसरी तरीके से भी किसी ने कहा, निज जननी के मैं एक कुमारा। अपनी जननी, अपनी माता का भी मैं एक ही कुमार हूं, पर वो माता तुम्हें, उसके भी तुम प्राण के आधार हो। यानी कौशल्या माँ लक्ष्मण और राम में कोई अंतर नहीं करती हैं। तो मैं एक कुमार हूं उनका, लेकिन एक कुमार होते हुए भी तुम उनके प्राणों के आधार हो। इस तरीके से भी अर्थ निकल सकता है। तो किसी भी रूप में समझ लीजिए, उन्होंने ये बात बताई कि सुभद्रा जी और कौशल्या जी दोनों के ही लिए तुम प्राण आधार हो, और तुम ही को वो एकमात्र पुत्र समझती हैं। इसलिए भी उन्हें बड़ा दुख होगा यदि मैं तुम्हारे बिना यहाँ से चला जाऊंगा। अब इस प्रकार से सौंप ही मोहित तुम्हें गहे पाइनी, सब विधि सुखद परम हित जानी। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था, और ये कहकर सौंपा था कि सीता तुम्हारी माता है और राम तुम्हारे पिता है। इसके अतिरिक्त न कोई माता है न कोई पिता है। और लक्ष्मण जी ने भी यही कहा था, मात पिता सुत जानम काहू। मैं आपके अतिरिक्त और किसी को माता पिता सुत नहीं मानता हूं। तो जब यहाँ ऐसी भावना थी, तो उन्होंने जब भेजा था, इस तरह से मुझे भेजा था, उतरु काह दे हूं ते जाही, उठ किन मोह सिखावो। अब मैं उनको क्या उत्तर दूंगा? अब जाकर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठो और मुझे समझाते क्यों नहीं हो? दुख में होकर भगवान इस तरह का प्रलाप कर रहे हैं। वरना बेहोश व्यक्ति कैसे तो उठेगा, कैसे समझाएगा? ये सब बातें हैं। लेकिन जब दुखी व्यग्र व्यक्ति दुख में होता है, तो ये फिर रैशनल बात नहीं आती है साथ। अब बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रवण सलिल राजीव दल लोचन। सोच से छुड़ाने वाले श्री रघुनाथ जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं, शोक कर रहे हैं। उनके सर्वत सलिल जल राजीव लोचन, कमल जैसे नयनों से, उनके कमल नयनों से पानी बह रहा है, नेत्रों से विषाद के आंसू बह रहे हैं, उसका जल बह रहा है। इस तरह से वो बिल्कुल रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। अब पार्वती जी को इसमें बड़ा संदेह हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है? राम जी और ऐसा रो रहे हैं। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। अरे उमा, तुम ये मत समझो कि राम जी को शोक हो रहा है। वो तो रघुनाथ जी तो एक अखंड अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने नरगति भगत कृपाल दिखाई। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य की दशा दिखलाई है कि भौतिक जगत में मनुष्य किस प्रकार से विलाप कर रहे हैं। और जब लीला कर रहे हैं तो मनुज रूप में है, तो मनुज की तरीके से ही व्यवहार भी करना पड़ेगा। प्रभु प्रलाप सुन कान विकल भय, वानर निकर आई गयो हनुमान जिमी, करो नाम है वीर रस। प्रभु के इस तरह से विलाप करने पर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। आई गयो हनुमान, इसी समय हनुमान जी आ गए। जैसे मानो करुणा रस के बीच में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। अभी तक तो करुणा रस चल रहा था, भगवान रो रहे थे, दूसरे लोग दुखी हो रहे थे। अब वीर हनुमान आ गया, इसलिए करुणा रस के बीच में जैसे वीर रस आ गया हो। हर श्री राम भेंटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। श्री राम जी हर्षित होकर
हनुमान जी से गले लगकर मिले। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजान चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ है। उनके इस कृत्य से, उन्होंने जिस प्रकार से लक्ष्मण जी के लिए जीवन दायिनी क्रिया की है, उससे भगवान बहुत प्रसन्न है, उनके कृतज्ञ है। तुरत वैद तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। और तुरंत ही वैद्य ने उनसे उस दवा को बनाकर उनका उपाय किया और लक्ष्मण उठकर बैठ गए। हृदय लाई प्रभु बैठ्यूं भ्राता, हर्षे सकल भालु कब था भ्राता। तो क्या कह रहे हैं, जैसे ही वो उठकर बैठ गए, प्रभु ने भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। अब जब वे उठकर बैठ गए, तो जो बालू वानर थे और लोग थे, उन्होंने पूछा लक्ष्मण जी से, ये प्रकरण वहां आया है, क्या नाम, जो को लिखते हैं विनय पत्रिका में गोसाई जी ने एक पद बनाया, उसमें लिखा कि लोग पूछ रहे हैं कि घाव, तुम्हारे हृदय में जो घाव हुआ उससे तो तुम्हें बहुत पीड़ा हुई होगी। तो हनुमान जी क्या कहते हैं, वो सॉरी लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, घाव हृदय मोरे पीड़ा घाव हृदय मोरे पीड़ा राम को तोरे। पीड़ा मुझे नहीं हुई, घाव तो मेरे हृदय में था, पर पीड़ा राम जी को हुई। यानी दो शरीर और एक प्राण है, उनके हृदय में घाव की पीड़ा उन्हें नहीं हुई, पीड़ा राम जी को हुई। ये तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा, घाव हृदय मोरे, पीड़ा राम के हृदय में होती। अब चलिए, ये वृतांत दिशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सुर धुनेऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करिता ही जगावा। अब ये बात जब उसे सुनना कि भाई ये तो लक्ष्मण जी तो अब जीवित हो गए, तो उसके मन में बड़ा विषाद हुआ। बार बार अब अपना सिर ढूंढ रहा है कि अब क्या होगा, क्योंकि मेरे तो सब भट मारे गए हैं और इंद्रजीत को भी इन्होंने भगा दिया बेहोश करके। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करी ताहि जगावा। क्या हुआ, वो व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास आया। कुंभकर्ण उसका भाई है, और बालकांड में हमने सुन लिया है, समझ लिया है कि रावण और कुंभकर्ण दोनों क्या थे, भगवान विष्णु के पार्षद थे। उनके पार्षद थे, या उनके वो थे, चौकीदार थे। और उन्होंने जब सनत कुमारों को अंदर नहीं जाने दिया था भगवान के पास, तो उन्होंने उन्हें शाप दे दिया था कि तुम जाओ, तुम्हारी बुद्धि पृथ्वी जैसे लोगों की है, तुम पृथ्वी पर तुम गिर पड़ो। तब भगवान ने उनसे प्रार्थना की थी कि इनके अब वापस आने का भी तो कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा 3 जन्म तक ये पृथ्वी पर रहेंगे राक्षस के रूप में, तीसरे जन्म में इनको मुक्ति मिल जाएगी। तो अभी तो ये दूसरा जन्म है, तीसरा जन्म कृष्णावतार में होगा, कंस और दंतवक्र के रूप में। तो इसलिए पार्षद है भगवान के चौकीदार हैं, तो उनके मन में भगवान के प्रति कृपा तो है ही ना, भगवान की भक्ति तो है ही। तो वो भक्ति कहीं गई नहीं है, थोड़ा थोड़ा अंश इस जन्म में भी है। उसका प्रभाव अभी हम देखेंगे जब वो कुंभकर्ण उठेगा। लेकिन ये बात कि वो कुंभकर्ण कौन है, कुंभकर्ण इसका भाई है। और वो भाई कैसा भाई है कि जो जय और विजय थे उन्हीं का मनुष्य जीवन का अवतार है, मनोज अवतार। अब चलिए, जागा निश्चर देख ही कैसा, मानव कालु देह धरि वैसा। अब वो जो निश्चर सो रहा था,
इसके बारे में भी फिर से याद कर लीजिए। जब ये दोनों भाई, बल्कि तीनों भाई, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, तपस्या कर रहे थे, और और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी आए थे। तो रावण ने तो ये वर मांगा था कि नर वानर के अतिरिक्त और मैं किसी के द्वारा नहीं मारा जाऊं। तो और वो नर और वानर ही उनको मारने के लिए अब आए हुए हैं, उसको मारने के लिए। सारे वानर देवता लोग ही तो हैं जो ब्रह्मा जी के कहने से सब वानर रूप धर कर आ गए हैं, और नर राम और लक्ष्मण है। अच्छा, फिर कुंभकर्ण ने क्या मांगा था? कुंभकर्ण तो मांगना चाहता था कुछ और, पर भगवान ने देख, ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर ये व्यक्ति जीवित रह जाएगा तो उससे ये तो सारी प्रजा का भोजन ये खुद ही कर लेगा। तो उसके जीभ पर सरस्वती बिठा दी। तो उसने क्या मांगा कि मैं आधे वर्ष तो सोता रहूं और आधे वर्ष ही जागूं। इसलिए वो सोता ही रहता था। इस सोते वाले अवधि में ही रावण अब उसे जगाने के लिए पहुंचा है। तो क्या कह रहा है? कुंभकर्ण भू बूझा कहू भाई, सॉरी, जागा निश्चर देखूं देख ये कैसा, मानव काल देह धरे कैसा। जब वो निश्चर जागा तो कैसा लग रहा था? काला और भयंकर विशाल काय। तो लग रहा था जैसे मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। देखिए, काल नेमी को तो हनुमान जी ने मार दिया, अब इस काल को तो स्वयं भगवान ही मारेंगे। तो काल जैसा दिख रहा था। उठकर बोला, कुंभकर्ण पूजा कहु भाई, काहे तब मुख रहे दुखाई। हे भाई, कहो तो तुम्हारा मुख सूख क्यों रहा है? कथा कही सब ते ही अभिमानी, यही प्रकार सीता हरि आनी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महाजोधा संहारे। उसने अपनी सारी कहानी कही, और जिस प्रकार से वो सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर क्या कहा नीचे की पंक्ति में देखिए, तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महाजोधा संहारे। इन वानरों ने मेरे सारे योद्धाओं को, सब राक्षसों को मार डाला, और बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। कौन कौन है उनके नाम भी ले रहा है। दुर्मुख सिर रिपु, सुर रिपु मनुज आहारी, हट अतिकाय अकंपन भारी। एक दुर्मुख नाम का राक्षस था, महान योद्धा था। फिर सुर रिपु यानी देवांतक, तो सुर रिपु देवताओं का शत्रु, देव शत्रु। और वो कैसा था? मनुष्य भक्षक था, मनुष्यों को खा जाता था। भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर भूमि में मारे गए। सुनि दस कंधर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आने अब सट चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जाननी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। अब ये बात क्यों निकली है उसके मुंह से? क्योंकि अंततः था तो वो भगवान राम का, भगवान विष्णु का ही तो पार्षद था। तो उसके मन में तो वो भक्ति और वो भावना जगत जननी के प्रति थी ही। इसलिए राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी, शापित होने के बाद भी, रहा तो भगवान का ही पार्षद। इसलिए वो कह रहा है, तूने क्या पाप किया, जगत जननी को हर लाया, और अब तू कहता है कि मैं कल्याण, बताओ मुझे, मेरा कल्याण करो। फल न कीन तै निश्चर नाहा, अब मोहि आई जगाई कहा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्यों जगा रहा है? हे तात, अजहू तात त्याग अभिमाना, भजहू राम होई कल्याणा। अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। जितने भी इसके अपने वेल विशर्स हैं, शुभेच्छु हैं, वो सब यही कह रहे हैं, पर वो तो अभिमान में फंसा हुआ है।
अभी नहीं करेगा। और उस अभिमान का कारण भी एक दो बार मैं बता चुका हूं, जो विद्वानों ने बताया कि मुझे तो राम जी के हाथों से मृत्यु चाहिए। अगर मैं ऐसा सीता जी को कर देता हूं वापस, तो युद्ध तो होगा नहीं, तो मेरी मुक्ति कैसे होगी। इसलिए वो इस सब किसी की बात पर विश्वास नहीं करता, किसी को की बात को भी नहीं मानता है। अजहू तात त्याग अभिमाना, भजहू राम होहि कल्याणा। अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। है 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से सायक पायक। अहा बंधु तै कीन कुटाई, प्रथम ही मोहि न सुनाई यही आई। हे रावण, जिनके हनुमान हनुमान जैसे सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ क्या मनुष्य हैं। हे दस्सीस, हे रावण, मनोज रघुनायक, क्या वो मनुष्य मान रहा है तूने। हाय भाई, तूने बुरा किया। बंधु तै कीन खोटाई, तूने बहुत खोट का काम किया है। फिर कम से कम आकर मुझे पहले तो हाल बताता। पहले तो तूने बताया नहीं, मुझसे राय ली नहीं। कीने प्रभु विरोध ते ही देवक, देव विरंची सुर जाके सेवक। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया है जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वो मैं तुमसे कहता, पर अब तो तू समय चूक गया, अब तो वो समय निकल गया, वो समय जाता रहा। अब भरी अंक भेंट मोहे भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। हे भाई, अब तो अंतिम बार मुझे गोद में भरकर, अंक में भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सिमरत, मगन भयउ छन एक। रावण मांगे कोट घट, मद अरु महेश अनेक। अब वो राम जी के रूप का ध्यान करके, उनके गुणों को स्मरण करके एक क्षण के लिए भगवान के प्रेम में मग्न हो गया। अब रावण जानता है कि इसका मन उस तरफ से कैसे हटाया जाए। रावण मांगे कोटि घट, रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा के मंगवाए और अनेकों भैंसों का भोजन दाया, क्योंकि वो जानता था कि ये तो भोजन भट्ट है। भोजन प्राप्त, शराब और मांस और भोजन प्राप्त करके सब भूल जाए। देखिए, हमारी शास्त्रों में इसीलिए कहा है कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। अगर आहार आपका शुद्ध है तो आपका अंतःकरण शुद्ध है। इसीलिए हमारे यहाँ आहार की शुद्धता पर बहुत जोर दिया गया है। अब जब आहार अशुद्ध है तो अशुद्ध आहार तो अशुद्ध विचारी बनाएगा। तो मांस और मदिरा का पान करोगे तो फिर वो भगवान की भक्ति में कहाँ ध्यान रहेगा, फिर तो मांस और मदिरा वाला ही ध्यान आ जाएगा। इसलिए रावण ने यही सोचकर उसके लिए भैंसों का भोजन और मदिरा, घड़ों मदिरा, अनेक घड़े मदिरा के मंगवाए। महेश खाई करी मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना। अब उसकी राम भक्ति छूट गई। मदिरा खाकर प्रभु महेशी भैंसों को खाकर और मदिरा पान करके वो गरजा। कैसे गरजा? जैसे वज्र का आघात हो रहा हो। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तजी सेन न संगा। वो मद से चूर, रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं ली। देखि विभूषण आगे आयऊ, परेऊ चरण निज नाम सुनायऊ। अनुज उठाई हृदय ते ही लायो, रघुपति भक्त जनि मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए, उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। अब विभीषण बता रहा है कि मैं क्यों उधर चला गया। तात लात रावण मोहि मारा,
कहत परम हित मंत्र विचारा। तेहि गलानि रघुपति पहि आयूं, देख दीन प्रभु के मन भायूं। हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार कहने पर उस रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुनु सुत भयं काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयं तात निश्चर कुल भूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो अब काल के वश हो गया है। उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वो क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? यानी नहीं मान सकता। विभीषण तू धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, 3 बार धन्य कहा। क्यों? सुन राम क्या करना है, क्योंकि तू अब भयहु तात निश्चर कुलभूषण, राम जी के शरण में जाकर तू रावण के राक्षस कुल का भूषण बन गया। तेरे ही भरोसे अब राक्षस कुल पनपता रहेगा, वरना तो समूल नष्ट हो जाता। बंधु वंश ते कीन उजागर, भजेऊ राम शोभा सुख सागर। ए भाई, तूने अपने कुल को दीप्यमान कर दिया। जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। वचन कर्म मन कपट तजी, भजेहु राम रणधीर। जाऊं न निज पर सूझ मोहे, भयं काल बस वीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी के भजन करना। हे भाई, इस समय मैं काल मृत्यु के वश हो गया हूँ। मदिरा पान करके बिल्कुल अपना वो छोड़ दिया है, मद में आ गया हूँ। मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ, वरना हो सकता है मैं ही तुम्हें मार दूं। ये कहने का तात्पर्य है, क्योंकि अब मेरे ऊपर काल छा गया है और मदिरा का प्रभाव हो रहा है, तो मैं फिर अपना पराया नहीं समझूंगा। बंधु वचन सुनि चरण, बंधु वचन सुनि चला विभीषण। आयहु जहाँ लोक विभूषण, नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी ने थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। एतना कपिन सुना जब करना काना, किल किलाई धाये बलवाना। लिए उठाई बिटप अरि भूधर, कटकटाई डारहि ताऊ पर। वानरों ने जब कानों से इतना सुना, तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े। वृक्ष और पर्वत उठा लिए और क्रोध से दांत कटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। उनके पास तो आयुध यही है, एक ही, वृक्ष उठा लो, पहाड़ उठा लो, तोड़ के उसके ऊपर डाल दो। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करे भालू कपि एक एक बारा। मुर्यो न मनु तनु टर्यो न टार्यो, जिमि गज अर्क फलनि को मार्यो। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा, न यानी वो विचलित हुआ, और न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों को हाथी मारने से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। इतना विशाल बलशाली वो था। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, पर्यो धरनि व्याकुल सिर धुन्यो। पुनि उठिते ही मारे हनुमंता, मूर्छित भूतल परे तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वो व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नील ही अवन पछारे सी, जह तह पटकी पटक भट डारे सी। चली बली मुख सेन पराई, अति भय त्रसित न को समुहाई।
फिर उसने नील नल को भी पृथ्वी पर पछाड़ दिया, दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आया। अंगदादि कपि मूर्छित, करि समेत सुग्रीव, कांक दावि कपिराज कहूं, चला अमित बल सीव। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वो अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दबाकर चला। उमा करत रघुपति नर नीला, खेल गरुण जिमि अहिगन सीला। अब हनुमान जी पार्वती जी को फिर चिंता हुई, ये तो इसने सुग्रीव को भी कांख में दबा लिया। अंगद आदि वो जो थे महान समूह के, सुग्रीव अंगद आदि वानरों को मूर्छित कर दिया, नल्लीन को तो पहले ही हरा दिया। तो उमा जी भगवान कह रहे हैं, उमा करत रघुपति नर लीला, खेल करुण जिमि अहिगन मीला। हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही लीला कर रहे हैं जैसे गरुण सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो। सर्प और गरुड़ का शत्रुता का रिश्ता है, और गरुड़ सर्पों को खाते हैं, गरुड़ का भोजन सर्प है। तो सर्पों के भीड़ में चला भी जाए गरुड़ तो क्यों डरता है, वो तो साथ लीला करता है, कुछ देर उन्हें खिलाएगा उसके बाद खा जाएगा। तो ऐसे लीला कर रहे हैं जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो। भ्रकुटी भंग जो काल ही खाई, ताहे की सो है ऐसे लड़ाई। अरे जो भों के इशारे मात्र से बिना परिश्रम को काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावनी कीरत बिस्तारही, गाय गाय भव निधि नर तारही। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव ही तब खोजन लागा। भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वो कीर्ति फैलाएंगे जिसे गा गा कर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे। इसलिए वो उसकी अभी जो कर रहा है युद्ध में वो करने दे रहे हैं, जिससे पता लगे कि इतने बलशाली को भी भगवान ने एक तीर से मार दिया। अब फिर क्या हुआ, मूर्छा गई मारो तो सुत जाएगा। वो गिर पड़े थे, देखिए वहां क्या था, हनुमान जी के ऊपर उसने डाला, अति भय हाँ, पुनि उठ मारे तेहु मारे हनुमंता, उर्मित भूतल परेव हनुमंता। उसने भी उठकर मारा था तो हनुमान जी मूर्छित पड़े थे। उर्मित भूतल परेव हनुमंता, बेहोश पड़े हुए थे, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े थे। तो मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव वहीं तब खोजन लागा। मूर्छा जाती रही, तब मारुति नंदन हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। सुग्रीवं के मूर्छा बीती, निबकु गयउ ते मृतक प्रतीति। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मृतक के समान होकर खिसक गए। कहां से, उसकी कांख में दबे हुए थे वो तो अब वहां से कैसे निकले। किसी के बंधन में से छूटने के दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो आप इतने विशाल इतने बड़े हो जाएं कि वो बंधन ही टूट जाए, या आप इतने छोटे हो जाएं कि वो बंधन आपको बांध न सके, आप उसमें से निकल जाएं। तो यही उन्होंने किया सुग्रीव ने, कि मुर्दे के समान होकर उसके कांख से नीचे गिर पड़े। काटे सी दसन नासिका काना, गरजी आकाश चले उते ही जाना। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना, उन्होंने कुंभकर्ण के नाक और कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना, तब उन्हें पता लगा करे ये तो भी जिंदा है। गहे चरण गहे भूमि पछारा, अति लाघव उठ पुनित ही मारा।
पुनि आयऊ प्रभु पहि बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया। ऊपर उड़ गए थे ना, तो पैर पकड़ के पछाड़ दिया। फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा, और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले, कृपा निधान प्रभु की जय हो, जय हो। नाक कान काटे जिय जानी, फिरा क्रोध करे भई मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। नाक कान काटे गए ऐसा मन में जानकर बड़ी ग्लानि हुई, और वो क्रोध करके लौटा। एक तो वो स्वभाव और आकृति से ही भयंकर था, और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया। उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया। जय 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 रघुवंश मणि, धाये कपिदेहु। एक ही बार तासु पर, छाणे गिरि तरजू। रघुवंश मणि की जय हो ऐसा पुकार कर वानर हू करके दौड़े, और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रन संग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जनु क्रुद्धा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीड़ी गिरि हुआ समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वो करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। अब ये बात ध्यान में रखिए, पिछली दफा भी बताया था कि तुलसीदास जी की भाषा में कोटि शब्द का अर्थ करोड़ नहीं है, बहुत बड़ा विशाल समूह से तात्पर्य उनका रहता है। तो वो करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ, झुंड के झुंड वानरों को एक साथ पकड़कर खा जाता था। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हों, इतना बड़ा मुंह था। कोटिन गह शरीर तन मर्दा, कोटिन मीज मिलब मही गर्दा। मुख नासा श्रव नहीं की बाटा, सिर परा है भालू कपी झाटा। करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया, और पेट में गए हुए भालू और वानरों के ठट के ठट, झुंड के झुंड उसके मुख और नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रन मद मत निशाचर दर्पा, विश्व ग्रस ही जनु एही विधि अर्पा। मुरे सुभट सब फिरहि न फेरे, सूझन नयन सुनहि नहीं टेरे। रण के मद में मत राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे ग्रास करके खा जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटेंगे, लौटाए भी नहीं लौटते, उन्हें सूझ नहीं पड़ता, पुकारने पर सुनते ही नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनिधाई रजनी चर भारी। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। ये सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ पड़ी। देखी राम विकल कटकाई, रिपु अनेक नाना विधि आई। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है। सुनु सुग्रीव विभीषण, अनुज समारहु सैन। मैं देखूं खल बल दलहि, बोले राजीव नैन। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभूषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ। कौन सी सेना? वो जो रावण की सेना आ गई है ना दौड़ के, उस सेना को तो तुम संभालना, यानी उनसे तो तुम मुकाबला करना, और मैं अकेला उस सुग्रीव उस राक्षस से मैं मुकाबला करूंगा, कुंभकर्ण से। कर सारंग साज कटि भाठा, करि सारंग साज कटि भाथा, अरि दल दलन चले रघुनाथा। ये सारंग क्या है? उनके धनुष का नाम है सारंग धनुष। यही धनुष बाद में भगवान कृष्ण को भी मिला है।
वहां वो भी सारंग पाणी कहलाते हैं इसीलिए। तो ये जो धनुष है इसको उन्होंने तैयार किया और सजाकर अपनी कटी अपने उसमें बांध लिया। हाथ में शार्ंग धनुष और कमर में तरकस कर सारंग, हाथ में धनुष और कमर में तरकस कसकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करते चले। प्रथम कीनि प्रभु धनुष टंकारा, रिपुदल बधिर भयउ सुनि मारा। सुनि सोरा, प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रुदल बहरा हो गया। सत्य संध छाणे सर लच्छा, काल सर्प जनु चले सपच्छा। यह तह चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट विकट पिसाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। सर लच्छा, लच्छा का अर्थ होगा 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहां तहां चले विपुल नाराचा, जहां तहां बहुत से बाण चले जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटहि चरण उर सिर भुज दंडा, बहुतक वीर हो सतखंडा। घुरमी घुरमी घायल महु पराई, उठी संभार सुबट पुनि लरई। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खाकर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत वान जलद जिमि गाजहीं, बहुतक देख कठिन सर माजहीं। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहीं, धरु धरु मारु मारु धुनि गावहीं। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड यानी बिना सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो मकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए चिल्ला रहे हैं। क्षण महु प्रभु के सायकनी, काटे विकट पिशाच। पुनि रघुवीर निसंग महु, प्रभु से सब नाराज। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। श्री रघुनाथ जी के तरकस से बाण कभी खाली नहीं होते, फिर वहीं आ जाते हैं। कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हति छन माझ निशाचर धारी। भा अति क्रुद्ध महाबल वीरा, कियो मृग नायक नाद गभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वो महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ। भा अति क्रुद्ध महाबल वीरा, और उसने गंभीर सिंहनाद किया। मृगनायक यानी शेर, इसकी तरह सिंहनाद किया। कोपी महीधर ले उपारी, डारई जह मरकट भट भारी। आवत देखी सैल प्रभु भारे, सारन कट काटी रज समुधारे। उसने क्रोध करके एक पर्वत उखाड़ लिया और जहां भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर दिया। पुनि धनुतानि कोपि रघुनायक, छाणे अति कराल बहुसायक। तनु मह प्रविशि निसरि सर जाहि, जिमि दामिनि धन माज समाहि। फिर श्री रघुराज जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में सना जाती हैं। सोनित स्रवत सोह सोह तन कारे, जनु कज्जल गिरि गेरु पनारे। विकल बिलोग भालु कपि धाये, बिहसा जबहि निकट कपि आए। उसके काले शरीर से उनके बाणों के कारण लोहित बहता हुआ, रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे। गेरू के पनाले लाल रंग है, तो रक्त तो लाल रंग का है और वो स्वयं काला है।
काल की तरह, तो ऐसा लगे मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों, इतनी जगह जगह से उसका खून बह रहा था। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वो हंसा। महानाद करि गर्जा कोटि कोटि गहिक कीस, महे पटकई गजराज एव शपथ करहि 10 शीस। और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा तथा करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वो गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। अब इसको यही विराम देते हैं, समय पूरा हो रहा है, क्योंकि फिर आगे दुहा ज्यादा दूर आएगा। एक बात आगे का प्रकरण कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। राधे 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 नारायण नारायण। राधे। सबको नमस्कार। राधे।